Nokia XR20 न्यू रॉक्ड स्मार्टफोन ऑफ नोकिया। जी हाँ दोस्तों, नोकिया की तरफ से न्यू रॉक्ड स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। ऑलरेडी ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। एंड इस स्मार्टफोन की जो ड्यूरेबिलिटी है ना, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन में। इस स्मार्टफोन को आप मारो पीटो कुछ भी करो, चाहे स्मार्टफोन के साथ आप फुटबॉल भी खेलो, तो ये स्मार्टफोन नहीं टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा है नोकिया की बोलना है। एंड जो ट्रेलर लॉन्च हुई है नोकिया की तरफ से नोकिया XR20 की, इसमें तो यही दिखाया गया है, इसमें आप नोकिया XR20 के साथ फुटबॉल भी खेल सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करके नोकिया XR20 स्मार्टफोन के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, एंड इंडिया में इसका प्राइस क्या हो सकता है, एंड उसके साथ साथ इसमें और क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेकपॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए इसके वीडियो शुरू करते हैं और बात करें नोकिया XR20 स्मार्टफोन के बारे में। तो पहले तो बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो डिजाइन देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बैक साइड में यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है विद डुअल LED फ्लैश के साथ। उसके साथ साथ अगर बात करें फ्रंट साइड के बारे में, तो फ्रंट साइड में आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट साइड में। साथ साथ यहाँ पर आपको सेंटर पंच होल नॉच दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी होने वाला है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी देखने वाला है, डिस्प्ले को लेकर यहाँ पर आपको कोई भी कंप्लेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड डिस्प्ले टूटने के भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ड्यूरेबिलिटी स्मार्टफोन है यार। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की रैम एंड रोम वेरिएंट की, यहाँ पर आपको 6GB प्लस 128GB वाला रैम एंड रोम टाइप देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों स्मार्टफोन आपको 512GB तक एक्सपेंडेड मेमोरी देखने को मिलेगा, जो कि आप मेमोरी कार्ड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कुछ कनेक्टिविटी वगैरह की, तो पहली बात तो ये है कि स्मार्टफोन आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नाम के सिर्फ 5G कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ पर आपको 7 बैंड देखने को मिलेगा, मतलब 7 5G बैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट दिया गया है, 3.5 हेडफोन जैक दिया गया है। एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है विद फेस अनलॉक के साथ। यहाँ पर आपको जितने भी सारे जरूरी सेंसर्स है वो सारे भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको रियर साइड में जो कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन डुअल में भी बहुत ही अच्छा कैमरा, जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है विद उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी 2 मेगापिक्सल या फिर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ या फिर माइक्रो कैमरा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन एंड 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नोकिया के स्मार्टफोन है दोस्तों, कैमरे के ऊपर आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं। नोकिया की जितने भी स्मार्टफोन होता है ना, कैमरा में बहुत ही अच्छा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने बचपन से नोकिया की कैमरा देखा होगा या फिर नोकिया की स्मार्टफोन यूज करा होगा, तो आपको पता ही होगा कि नोकिया की कैमरा कितना अच्छा होता है। चाहे उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट साइड के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रंट साइड में। तो कैमरा में यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का थोड़ा सा कम है, लेकिन नोकिया के स्मार्टफोन है, ब्रांड के हिसाब से कैमरा भी यहाँ पर आपको जस्टिफाइड देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपको Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिलेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। साथ ही साथ दोस्तों नोकिया ने ये प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर आपको सभी महीने में आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे 4 साल तक, एंड 3 ईयर तक यहाँ पर आपको OS अपडेट की सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जी दोस्तों, यानी कि 3 साल तक इस स्मार्टफोन में आपको OS अपडेट देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो प्रोसीजर देखने को मिलेगा, बजट 5G प्रोसीजर देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है, स्नैपड्रैगन 480 5G प्रोसीजर। ये प्रोसेसर भी अच्छा है, कोई मतलब इतना अच्छा नहीं कि इतना भी बुरा भी नहीं, बजट में आता है, तो मिडिल प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आप अच्छा खासा गेमिंग वगैरह कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वगैरह या फिर लैग वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है 4630 mAh की बैटरी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 18 वाट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड 15 वाट की OLS फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर आपको क्विक चार्ज 4 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर आप जो स्मार्टफोन देखने को मिलता है ड्यूरेबिलिटी में भी अच्छा है, डिस्प्ले में भी अच्छा है, उसके साथ साथ यहाँ पर कैमरे में भी अच्छा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ही तगड़ा सा देखने को मिल जाता है, स्टॉक के साथ यहाँ पर आपको 4 साल तक अपडेट भी देंगे।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिल जाता है, पुश शेयर भी देखने को मिल जाता है। कुछ ठीक ठाक स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। नोकिया के स्मार्टफोन है तो एक चूजी स्मार्टफोन बन जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस एंड इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ऑलरेडी स्मार्टफोन 27 जुलाई को लॉन्च हो गया है आउट ऑफ इंडिया, तो इंडिया में बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो ये स्मार्टफोन यूके में जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, अगर आप इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करते हो तो कुछ 41,000 के आसपास इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 41,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा इंडिया के हिसाब से। तो मुझे तो दोस्तों प्राइस कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।